चलो बच्चों, तो आज फिर जो है लाइव तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम कुछ है। अभी तो देख रहे हैं कि कोरोना इतना बढ़ रहा है, तो चलिए आप लोग बैठे हुए हैं तो देखिए 100 का बैच चल रहा है तो ठीक है। एक बार में 300-400 बैठाना मुश्किल होता है, वीडियो में बड़ा क्राउड आ जाता है। आज जो है संधि के बारे में क्लियर हो जाएगा। बहुत दिन से ये पिछला वीडियो में डाले थे तो एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बोल रहे थे कि कॉन्सेप्ट आज एक ही बार में क्लियर कर दीजिए सर। तो तुम लोग थोड़ा शांत होकर बैठोगे। आज चूंकि जो है एक्सटर्नल माइक लगाए तो आप लोगों का क्राउड सुनाई नहीं देगा उसमें, है ना। तो चलिए तो आज देखते हैं। यहाँ संधि के लिए 3 को दिखा रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि, है ना। ये आज का बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आज अंत तक देखेंगे, कुछ अंत में कुछ और बातें ट्रिक बताएंगे जो कि अंत में ही आपको क्लियर हो पाएगा। अभी तो नहीं हो पाएगा, अंत में क्लियर हो पाएगा। तो शुरू में आप देखेंगे जैसा कि आप समझ रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि, 3 संधि होता है। संधि का 3 है तो शुरू से ही देख रहे हैं कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग कंप्लीट है। तो पहले हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के भी 5 भेद हो जाते हैं। यहाँ गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, आयादी और दीर्घ स्वर संधि, ये 5 स्वर संधि। और पांचों का ट्रिक आपको देखने में क्लियर हो जाएगा। पांचों का ट्रिक क्या होता है। तो गुण स्वर संधि में ट्रिक है, यहाँ देखेंगे गुण स्वर संधि में तो कोई भी, चाहे कोई भी हो, पहचाना तो मिनटों सेकेंडों का काम है। गुण में क्या होगा कि सब में एक ऊपर एक ले होगा और दो इसमें एक ऊपर जब समझ जाए, इसको हम बोलते हैं एक टांग। अगर किसी शब्द में एक ऊपर देखने को मिले, एक टांग, तो समझिए गुण संधि क्लियर है। इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे देखेंगे नरेंद्र, एक है यहाँ पर, देख रहे ना, ये एक है। यहाँ देख रहे हैं ज्ञानोपदेश, एक है। तो सब में एक है। जैसे देवर्षि, देव जो है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सूर्योदय, एक है। तो एक जो ही देखेंगे समझ जाएंगे गुण संधि है। मिनटों सेकेंड में एक होगा तो गुण हो जाएगा। और सेम टू सेम कुछ डिफरेंट इसमें आ जाते हैं, और, है ना, और इसमें भी लगता है और, री वाला और। तो और में क्या होता है, देवर्षि, है ना, महर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मऋषि। तो और जहां पर आ जाए या किसी शब्द में एक, जैसे ए का मात्रा जहां पर ऊपर आए, चाहे ओ का मात्रा, एक ऊपर देखिए, जो ही ये एक देख रहे हैं ना ऊपर में, तो ए का मात्रा है, ओ का मात्रा आ जाए तो सीधे सीधे समझिए गुण संधि है। जैसे देखिए नर जोड़ी नरेंद्र, ज्ञान जोड़ उपदेश, ज्ञानोपदेश। तो ये टोटल का टोटल यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। इसके बारे में अभी डिटेल और बताएंगे, पहले डेमो थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो ये देखें कि गुण, कभी कभी हम सोचेंगे तो एक है ऊपर में तो गुण है। अब गुण में थोड़ा वृद्धि कर दीजिए, गुण में बढ़ा दीजिए तो क्या हुआ, वृद्धि हो गया। यानी कि वृद्धि संधि में 2, इसमें एक देखिएगा, एक की मात्रा, तो गुण बुझ समझ जाइएगा। अगर 2 रहेगा, देख रहे हैं ना, 2 समझ जाइए तब बुझ जाइए वृद्धि हो गया। गुण में क्या हो गया, गुण में आपका वृद्धि हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब देखिए गुण में तत्रैव 2 है ना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तथैव 2 है, जलोद 2 है। तो ये 2 जो है आगे, ठीक है ना। यहाँ पे वृद्धि में क्या हो गया, 2, गुण में 1 है, गुण में वो वृद्धि हो गया, यानी कि बढ़ोतरी हो गया। तो ये वृद्धि कहलाया। गुण का मान लीजिए किसी आदमी में 1 गुण है, ठीक है ना, 1 गुण और बढ़ गया तो क्या हो गया, वृद्धि हो गया। दिनांक में गुण के बाद वृद्धि, तो 1 देखिएगा तो 2। अब देखिए 2 आएगा, जब ही आप देखिए 2, जैसे देखिए ये 2 है, यहाँ 2, ओ आय की मात्रा है, चाहे औ की मात्रा है, मौज 2 देख रहे हैं ना, यहाँ औ की मात्रा, यहाँ जो है 2। तो जब ही 2 देख रहे तो वृद्धि हो गया, गुण और वृद्धि, ठीक है ना। अब आता है यण संधि। यण संधि का भी ट्रिक हम बता दिए हैं। यण संधि में क्या है, य व र, जब भी य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, देखिएगा आधा वर्ण, और य व र उसके आगे हो, य व र के पहले आधा वर्ण हो, तब समझ जाइएगा यण संधि। जैसे ये प्रत्येकम, ठीक है ना, तो य के पहले आधा है। फिर देखिए यद्यपि, ये में द और ध होता है, ठीक है ना, तो वो भी आधा हो जाता है, यदि और अपि, यद्यपि। अब देखिए सुआगतम, ठीक है ना, सुआगतम, तो यहाँ स्वागतम। अब देखिए व के पहले आधा है, ठीक है ना,
यहाँ पर देखिए य के पहले आधा है अमात्राज्ञा, ठीक है ना। और त्र तो र होता है ना, तो र के पहले त है आधा मात्राज्ञा, पितृदेश पित्रादेश, ये देखिए पी और त्रादेश तो और र है, तो र के पहले जो है थोड़ा आधा है पित्रादेश हो जाएगा। ये हो गया आपका यौन संधि। य व र के पहले क्या हो जाए, व के पहले आधा, य के पहले आधा, र के पहले आधा, कोई भी है पित्रादेश मातृदेश है ना, तो वो हो गया आधा। जब ही आप देखेंगे जैसे अन्वय है ना, अन्वय व के पहले यहाँ पर अगर लिख दिया जाए अन्वय, ठीक है ना, पूछा जाए कौन सा संधि है तो फटाक से यौन संधि है, क्योंकि व के पहले आता है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं आयादी। आयादी और भी अच्छा है, बहुत ही इजी है, इसको भी देखेंगे बहुत ही इजी है ये। अब यहाँ पर क्या है, आयादी में एक बात ध्यान देना है, पहले उच्चारण के लिए, उच्चारण जब कर लेंगे तो उच्चारण में क्या आता है, उच्चारण में आएगा आपका अय, आय, औ और आओ। अय, आय, औ और आओ आ जाए तो समझ जाइए कि ये जो है क्या है, ये आयादी है। और इसमें क्या है आयादी में, जैसे नयन, नय, अय आ रहा है ना, नयन। अगर गाय, गाय, आय आ रहा है, जैसे पावक, पाओ, आओ आ गया। आपको श्रावण, श्राव, आओ आ गया। जैसे पवन, पौ, औ आ गया। आय अगर लाना है तो नायक, तो नाय, यानी अय, आय, औ, आओ। आओ में क्या, पावक, पाव, नायक, नाय। तो जब ही बोलिएगा जैसे भवन, भव, औ आ गया, तो उच्चारण करके देखिएगा तो वो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें विच्छेद करने में बहुत ही इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी है। पहले हम देखेंगे यहां पर अय, अय जब रहेगा ना, जैसे नयन, नय, चयन, चय, अय आ रहा है ना, तो इसमें क्या करना है, एक एक ले लगाना है। चयन, चे जोड़ अयन, नयन, ने जोड़ अयन। तो ये जो है एक अय आएगा तो उसमें एक लगा, जैसे नयन, तो ने जोड़ अयन, नयनम, ने जोड़ अनम, नेनम। तो यहां पर देखिएगा तो इसमें नयन के बाद चयन अगर आए तो क्या करेंगे आपने, तो बताइएगा, बताइए तो। नयन है, ने जोड़ अन, नयन। चयन का क्या हो जाएगा, चे जोड़ अन, है ना। तो इस तरह से अय वाला जितना है उसमें एक हटाकर एक ले लगाना है ना। वैसे ही है अगर आएगा आय वाला, अब आय पर तो गायक, गायक, तो गए जोड़, गे नहीं, गए, गए जोड़ अक, गायक। चलिए, तो गायक हो गया। अगर रहे नायक, जैसे इसमें गए जोड़ अक हो गया तो गायक। आय रहेगा तो दू को डालना है, गए। अगर रहेगा गए जोड़ अक, गायक। तो नायक का क्या हो जाएगा, आय वाला, बताइए तो क्या होगा, नायक का, गायक का गए जोड़ अक, गायक। नायक का नए जोड़ अक। वेरी गुड, नायक। जवाब दे रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। गए जोड़ अक होगा गायक, नए जोड़ अक नायक, है ना। इस तरह से तो ये हो गया औ वाला। देखिए, पो जोड़ अन, पवन, पो जोड़ अन। औ वाला आएगा था पो, ठीक है ना। अगर भवन रहेगा तो क्या करेंगे, पो जोड़ अन, पवन। अब भवन रहेगा तो भव, जैसे पौ है तो पो जोड़ अन, अब भवन है तो भो जोड़ अन, भवन, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब आता है पाव, आओ वाला। देखिए, तो पाव में आएगा पावन, पावन में तो पौ जोड़ अन, पावन, पौ जोड़ अन। अगर आएगा श्रावण तो क्या कहेंगे, श्रव जोड़ अन, श्रावण। धावन का क्या हो जाएगा, धव जोड़ अन। यानी कि यहां पर देखिएगा, नी तो अय हो जाएगा, गए आय हो जाएगा, पो औ हो जाएगा, पौ आओ हो जाएगा। तो जहां भी ये उच्चारण लगा रहे तो ये समझ लीजिए आयादी है। और आयादी का ट्रिक भी आपको क्लियर हुआ कि आयादी बनाने का ये ऐसा क्लियर
क्लियर होता है कि आदि का संधि विच्छेद हम ऐसे करेंगे। अब आता है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ में क्या करेंगे, यहां पर ट्रिक क्या है, अ ई जितना है हर्ष वाला, बड़ी नहीं छोटी। दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा। तो अ ई उ सब री ली ये जो भी हो और समान स्वर लगा रहे तो ये समझिए दीर्घ संधि है। जैसे इसमें क्या है, और अ जोड़ेंगे आ हो जाएगा, और जोड़ अ बराबर आ। यहाँ देखिए यहाँ लिखे हैं, ये पूछता है 1 नंबर का बिहार बोर्ड में, ये पूछता है, ये गारंटी निश्चित रूप से एकदम BBI इसको हम मान लेंगे, ये गारंटी। इसमें से एक तो रहेगा नहीं, तो कैसे रहेगा, इसमें रहेगा आ जोड़ ई बराबर क्या होगा, ऐसे रहेगा, ए होगा कि नहीं होगा। तो हम बता दिए कि आ अ के साथ हर्ष ई और दीर्घी कुछ हो रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरी बात है अ और आ में अगर हर्ष और दीर्घ मिला रहे तो क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है ना। वैसे ही अ और आ में ए हो या ऐ हो तो भी ऐ ही होगा। वैसे ही अ और आ में ओ हो या औ हो तो भी औ ही होगा। उसके बाद अ और आ को अ और आ से मिलाएंगे तो आ ही होगा। जैसे अ मिल गया, चाहे अ आ मिल गया तो आ हो जाएगा, आ और आ मिला तो भी आ ही होगा। सेम टू सेम है, अ और उ मिला तो ओ, आ और उ मिला तो ओ, यानी चाहे या यहाँ पर अलग अलग मिल रहा है तो देखिए कैसे हो रहा है। जैसे हर्ष ई और दीर्घ ई है, यहाँ हर्ष ई और दीर्घ ई, किसी में कोई मिलेगा तो दीर्घ ई होगा, बड़ी हो जाएगा। यहाँ पर हर्षु और दीर्घु के साथ हर्षु दीर्घु मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ उ बड़ी उ और बड़ी उ मिले तो भी उ, छोटी उ मिले तो भी बड़ी उ, अगर बड़ी उ और छोटी उ मिले तो भी बड़ी उ ही होगा। इसमें 1 नंबर का ई पक्का रहेगा। लिखा रहता है इन वर्णों के मिलने से क्या होगा, है ना। 2 दिया रहेगा, इसमें से एक का आपका क्लियर करना है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम अगर हम देखें और अ वाला, यहाँ और अ से मिले तो भी, और आ का मिला तो भी आ हुआ, आ और अ मिला तो भी आ हुआ, आ और आ मिला तो भी आ ही होगा। तो इसमें राम जोड़ अय, तो इसमें म का अ, यहाँ क्या है अ और अ मिला तो क्या हो गया आ। देखिए यहाँ पे अ है ना, म में का अ, ठीक है, और एक वो तो ये क्या हो गया, ये राम हो गया। ये कहाँ से आ बना, ये आ, तो ये और मिल के आ बना। जैसे पुस्तक में का अ है यहाँ, ठीक है ना, और ये आ, यानी कि अ तो पुस्तक हो गया। जब पुस्तक हो गया ना तो ये कहाँ से आया, ये इसके बनने के लिए क्या हुआ, यानी कि अ और आ मिल करके ये बन गया, ठीक है ना। वैसे ही आ जोड़ अ मिल के भी आ होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए एक आ है, ठीक है, और एक अ है, ठीक है, आ और अ मिला तो ये आ ही हुआ, ठीक है ना। आ की मात्रा है, यानी कि आ और अ मिला तो आ हुआ, फिर आ और अ मिला, यानी कि एगो आ यहाँ है, एगो आ यहाँ है, तो ये विध और लय है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आ की मात्रा इसमें जुड़ गई, ये विधालय हो गया। चलिए सेम टू सेम ये ई वाला, ई की मात्रा वाला देखते हैं। ये छोटी और छोटी, यानी कि यहाँ देखिए ये छोटी है ना और छोटी, ये दोनों मिला तो ये बड़ी मिल गया, यानी कि हर्ष ई हर्ष ई, तो गिरी हो गया, गिरी जो इंद्र, तो ये जो क्या बन गया, ये दीर्घ ई बन गया, ये मिला ना, यानी कि हर्ष ई मिलकर दीर्घ हो गया। हर्ष ई दीर्घ मिले तो भी दीर्घी, दीर्घ ई और दीर्घ मिले तो भी दीर्घी, और दीर्घ ई और हर्ष ई मिले तो भी दीर्घ ही मिलता है। यानी कि छोटी बड़ी मिले तो भी बड़ी, और बड़ी मिले तो भी बड़ी, छोटी और बड़ी कोई भी ई मिले, किसी से मिले तो बड़ी ई ही होता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि अ के साथ आ मिले, चाहे आ के साथ आ मिले या आ के साथ अ मिले, फिर भी आ ही होता है। सेम टू सेम वैसे ही अगर छोटी और छोटी मिले तो बड़ी ही होगा, बड़ी और बड़ी मिले तो भी बड़ी ही होगा, छोटी बड़ी कुछ भी मिलेगा तो बड़ी ही होगा, ठीक है। अब आता है उ वाला, यहाँ पर देखेंगे हर्ष उ और हर्ष उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ। देखिए ये हर्ष उ है और हर्ष उ, ये दोनों मिला तो बन गया दीर्घ। वैसे ही हर्ष उ और दीर्घ मिला, ये हर्ष उ और दीर्घ मिला तो भी दीर्घ हुआ।
हर्ष उ और दीर्घ उ मिला, हर्ष यहाँ पर देखिए दीर्घ उ और हर्ष उ मिला तो भी दीर्घ उ हुआ। यानी सेम इसमें भी हम कहेंगे हर्ष उ दीर्घ उ या दीर्घ उ दीर्घ उ या कुछ भी मिलेगा, हर्ष उ के साथ हर्ष उ मिले या हर्ष उ के साथ दीर्घ उ मिले या दीर्घ उ के साथ हर्ष उ मिले, सब में दीर्घ उ ही होगा, बड़ी उ की मात्रा हम लगाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे हर्ष उ और हर्ष उ मिलकर के भानुजोड़ उदय भानुदय। तो ये टोटल यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें एक होता है री, है ना, तो री के साथ री मिलेगा तो दीर्घ री हो जाएगा ना, पितृ पितृन मातृन, ये एक आता है इसमें, ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्वर संधि का ये स्वर संधि का 5 क्लियर हुआ। इसमें आप कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ चलिए बोलिए क्या, हाँ तो हाँ वेरी गुड। इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि स्वर संधि का 5, ये 5 ज्यादातर ये पूछा जाता है। व्यंजन तो आपका ये ट्रिक उसका भी है, तो इसके अगले मतलब वीडियो में हम तो डाल ही देंगे। और इस बार बच्चे पिछली बार की तरह काफ़ी जोश में हैं, कोरोना काल आने के बावजूद भी काफ़ी जोश में हैं। तो अब जो है एक एक करके चैप्टर वाइज हम वीडियो डालते हैं, तो संस्कृत हो या हिंदी हो, अब लगातार चैप्टर आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात है कि शाम को 6 या 7 बजे 2 होगा, या तो 6 बजे संस्कृत होगा तो 7 बजे हिंदी होगा, अगर 7 बजे हिंदी होगा तो 6 बजे संस्कृत होगा। तो ये लाइव आपको क्लास मिलता रहेगा पर डे। तो आप लोग जितना जल्द से जुड़ते रहेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा, बहुत सारा ट्रिक जो है उसको देख करके लगभग लाखों बच्चे जो है मतलब लाभान्वित हुए हैं। पत्र लेखन देखेंगे, पत्र लेखन लाखों बच्चे देखे हैं, उसको जो है काफ़ी सराहा है और उससे लाभान्वित हुआ है। इसको जरा देखेंगे तो ये ट्रिक आपको आयादिक आय आय और ये सब क्लियर हो पाया है। ये सारा ट्रिक आप देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, आपका गारंटी है कि इसमें ये इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। और स्वर संधि आपका क्लियर हुआ, और नेक्स्ट में आपको व्यंजन और विसर्ग संधि क्लियर कर देंगे। कल आपके लाइव क्लास जो आएगा उसमें आप देखेंगे। तो चलिए, और आज के लिए बस इतना ही, और शेयर करते रहेंगे। और आप लोगों का प्यार इतना मिला तो आगे भी देखते रहेंगे हमारी तरफ से हर तरह का वीडियो। और एग्ज़ाम आने पर तो बहुत ही सुपर क्लास चल रहा है, तो 500 बच्चे अभी ज्वाइन हो गए हैं, तो ऑफलाइन में, ऑनलाइन तो अभी चल नहीं रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है नेट का, इसके वजह से बोल रहे हैं। और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है और इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। हर साल की भांति इस साल भी टॉपर बच्चे हमारे सैकड़ों बच्चे आपके सामने जो है प्रस्तुत होते हैं और लाभान्वित होते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।